गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू 8 AM पॉजिटिविटी सीरीज, जहां हम डेली सुबह 8 बजे हमारे दिन की शुरुआत करते हैं कुछ पॉजिटिविटी के साथ। और आज अपन बात करने वाले हैं प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में, काम को टालने की आदत। आज हम बात करेंगे आलस्य के बारे में। मैं बचपन से ही आलसी हूँ। मेरे माँ बाप मुझे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो भी आलसी है। ऐसे व्यक्ति के अंदर आराम करने की इच्छा बहुत होती है। Nothing will happen in the end. You will fail in your comfort zone. पर कल तो मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे परसों करना था। What goes on in the heads of procrastinators and why we are the way we are? Rich people don't sleep 8 hours a day. शिव जी करेंगे, हम क्या करें? शिव जी करेंगे, खाएं और सो जाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोक्रास्टिनेशन का ऐसा 3 स्टेप सॉल्यूशन देने वाला हूँ जिससे ये प्रॉब्लम परमानेंटली खत्म हो जाएगी। लेकिन इसका सॉल्यूशन निकालने से पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि जब आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो तब आपके दिमाग में आखिर चलता क्या है, जिसको अपन समझेंगे टिम अर्बन की एक फेमस टेड टॉक स्टोरी से। और इस स्टोरी के अंदर 3 कैरेक्टर हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है एक मंकी जो कि है आपका माइंड, आपका मन। और दूसरा कैरेक्टर है एक रेशनल डिसीजन मेकर जो कि है आपका ब्रेन। और तीसरा कैरेक्टर है एक पैनिक मॉन्स्टर जो कि है आपकी डेडलाइन। और ये तीनों कैरेक्टर मिलकर आपके दिमाग में क्या धमाचौकड़ी मचाते हैं ये आप इस एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी कॉलेज के लिए कोई असाइनमेंट बनाना है और अभी शाम के 5 बजे में, और आपको अचानक से याद आता है कि आपको तो कॉलेज का असाइनमेंट बनाना है। तो यहाँ पर आपका मंकी माइंड आपको क्या बोलेगा, अरे भाई इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है, रात तक आराम से कर लेंगे। अभी अपन थोड़ा मूड सेट करते हैं, थोड़ी देर अपन इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हैं। अब ये डिसीजन आपने ले तो लिया और आपका रेशनल डिसीजन मेकर, आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि भाई मत देख रील, तेरे को पता है तू अब 3 घंटे से पहले यहाँ से नहीं उठने वाला है, तेरा पूरा टाइम खराब हो जाएगा। बट आपका मंकी माइंड आपकी एक नहीं सुनने देता और ऐसे करके आप अपने 2-3 घंटे रोज की तरह उड़ा देते हो। और जब रात के 9-10 बजते हैं, जब खाना खाने का टाइम होता है, तब आपको रियलाइज होता है अरे यार अपने तो काम किया ही नहीं। और अब इस मोमेंट पे एक्टिवेट होगा आपका पैनिक मॉन्स्टर डेडलाइन कि भैया आज रात को असाइनमेंट नहीं बनाया तो कल वाइवा में 0 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर पैनिक मॉन्स्टर से डर के आपका मंकी माइंड वापस जाके किसी पेड़ पर बैठ जाता है और आपकी बॉडी का कंट्रोल वापस आपके रेशनल डिसीजन मेकर, आपके ब्रेन के पास आ जाता है। और आप पूरी रात पर असाइनमेंट बनाते हो और एंड मिनट पर जाके वो असाइनमेंट कहीं सबमिट होता है। इस स्टोरी से आप सभी रिलेट कर रहे होंगे क्योंकि ये आपकी और हमारी डेली की कहानी है। और इतना परेशान होने के बाद भी हम इस प्रोक्रास्टिनेशन को सीरियसली लेते ही नहीं है। लेकिन आपको अलर्ट करने के लिए, आपके दिमाग को जगाने के लिए मैं बता दूं कि ये जो प्रोक्रास्टिनेशन है, इसको अगर आप लॉन्ग टर्म में किसी चीज में करते हो तो ये इतनी समस्याएं ला सकता है कि आपको क्या बताऊं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं करियर प्रोक्रास्टिनेशन की, जैसे कि रोहित नाम का एक बंदा है और वो कहीं पे जॉब करता है और उसका सपना है एक फिल्म मेकर बनना, मूवीज बनाना। और उसको जॉब के बाद 3-4 घंटे मिलते हैं जिसके अंदर वो अपनी इस स्किल पर काम कर सकता है। लेकिन वो इस प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम के कारण इसको टालता रहता है और लाइफ में वो किसी ऐसी सिचुएशन में जाकर अटक जाता है कि अब वो चाहकर भी एक फिल्म मेकर नहीं बन सकता। और अब उसके पास एक लाइफ टाइम रिग्रेट है कि यार मैं ये कर सकता था और मैं नहीं कर पाया। तो ये था एक करियर को प्रोक्रास्टिनेट करने का नुकसान। अब बात करते हैं अगर आप फिटनेस पे, अपनी हेल्थ को प्रोक्रास्टिनेट करते हो तब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका वेट बहुत जल्दी बढ़ता है, कुछ ही महीनों में आप 2-3 किलो वेट आराम से गेन कर लेते हो, आप मेरी तरह नहीं हो। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, कुछ सालों बाद अगर आप ये प्रोक्रास्टिनेशन की बैड हैबिट नहीं छोड़ते हो तो वेट गेन करते करते हो सकता है आपको डायबिटीज हो जाए और उससे भी बुरा आपको कोई हार्ट स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ जाए और हो सकता है कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाए। तो इतनी सीवियर प्रॉब्लम है प्रोक्रास्टिनेशन जिसको आप इतने दिनों से इग्नोर किए जा रहे थे। तो अब बात करते हैं प्रोक्रास्टिनेशन के सॉल्यूशन की। केवल 3 स्टेप्स बताऊंगा आपको, इनको फॉलो कर लीजिए, प्रोक्रास्टिनेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। स्टेप 1, 2 मिनट रूल। डेविड इलान ने अपनी बुक गेटिंग थिंग्स डन में बताया है कि अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है, जैसे कि आपका जो डस्टबिन है वो कचरे से भरा पड़ा है
और इसको 2 मिनट लगेंगे खाली करने में। तो इसको किसी टू डू लिस्ट में लिखने की जगह उसको तुरंत कर दो यार, परेशान होना ही क्यों। और ऐसे आपके कितने सारे काम होंगे जो केवल 2 मिनट में हो सकते हैं। और अब बात करते हैं स्टेप 2 की, जो कि है मेक थिंग्स इजियर। जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट में बताया है कि किसी काम को इतना आसान बना दो कि उसके नहीं होने की कोई प्रोबेबिलिटी ही ना रहे। अब इस तरीके को लगाने से क्या हुआ, आपको वो काम इतना बड़ा नहीं दिख रहा है, वो केवल आपको एक छोटा सा चंक दिख रहा है जिसको आप यूं निपटा सकते हो 1 घंटे में, आधे घंटे में। अगर आपको बायोलॉजी का कोई चैप्टर पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल एनिमल किंगडम, तो कभी ना कहे कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, हमेशा कहो कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। इससे आपका पढ़ने का मन भी करेगा और आप उसको चुटकियों में निपटा भी दोगे। और अब बात करते हैं प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करने के तीसरे तरीके की, जिसको खुद एलन मस्क यूज करते हैं, और उस टेक्निक का नाम है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग बोले तो एक डेडलाइन सेट करना, अपने उस पैनिक मोस्टर को जगाना। फॉर एग्जाम्पल एलन मस्क को कितनी सारी कंपनीज को मैनेज करना होता है, स्पेसएक्स है, टेस्ला है, ट्विटर है। एलन मस्क ये सभी काम कर पाते हैं वो भी बिना उससे प्रोक्रास्टिनेट किए, क्योंकि वो एक डेडलाइन क्रिएट कर लेते हैं कि इस काम को मुझे इतनी देर में करना है तो करना है। और ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि ये 10 साल का काम मुझे 6 महीने में करना है, तो वो काम 6 महीने में भी हो जाएगा। तो यही थी वो तीनों टेक्निक्स जिनको यूज करके आप अपनी प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। और अब बात करते हैं एक बोनस टिप की, एक मंत्रा की, जिसको मैं खुद यूज करता हूँ, जो कि है एक लाइन, एक ऐसी पावरफुल लाइन जो मेरे रूम में हमेशा चिपकी रहती है, जो कि है आई डोंट वांट रिग्रेट्स इन माई लाइफ। मुझे लाइफ में काश वर्ड नहीं चाहिए, मुझे जो भी करना है वो मैं करूंगा। मैं 10 साल बाद अपने आप को ये नहीं कहना चाहता कि काश यार उस दिन मेहनत कर लेते, उस दिन काम कर लेते। आप जो कुछ भी बनना चाहते हो, एक फिल्म मेकर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, जो कुछ भी, उस चीज को ऐसे देखो कि यार आज से 10 साल बाद मुझे ये काश वर्ड नहीं चाहिए, मुझे ये रिग्रेट नहीं चाहिए। अपने आप को ये चीज फील कराओ, रियलाइज कराओ कि अगर आज मैं मेहनत नहीं करता हूँ तो आज से 10 साल बाद मैं किस सिचुएशन में होऊंगा। अगर आपका सपना डॉक्टर बनना था तो अपने आप को इमेजिन करवाओ कि आज से 10 साल बाद जब मैं किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर को दिखाने जाऊंगा तो क्या मैं उससे नजरें मिला पाऊंगा, वो सिचुएशन कैसी होगी, उसको फील करो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस रिग्रेट वर्ड को सीरियसली ले लेते हो तो ये प्रोक्रास्टिनेशन जैसी छुटकी मुटकी प्रॉब्लम्स तो यूं खत्म हो जाएंगी। तो यही थी आज की 8 AM पॉजिटिविटी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगाओ, हेल्पफुल लगाओ, तो आप ये वीडियो भी पसंद करेंगे, जिसमें मैंने बात की है यूथ की एक ऐसी प्रॉब्लम की जिसको हर कोई फेस करता है, जो कि है एंगर, गुस्सा, जिसको आप केवल 3 मिनट के अंदर फिक्स कर सकते हो। तब तक के लिए हमेशा की तरह खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।